कूद कर अपने प्राण त्यागता हूं। अब तो महाराज भय ब्राह्मण सोचने लगा, कुछ लेना ना देना, फूकट में ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब तो इसको पुत्र देना ही पड़ेगा, क्यों ना इसको ने का ज्ञान दे के देख लें। सोच अब वह कहने लगा आत्मदेव से, अरे ब्राह्मण, राजा सगर के तो 60,000 पुत्र थे, फिर भी उनको एक पुत्र से सुख की प्राप्ति नहीं। आप संतान की बात करते हैं, इससे अच्छा तो आप भगवान का भजन करो, जंगल में आओ। तब भी आप कम से कम आपकी उम्र 40 साल तो हो गई होगी। अब क्या आप 60 साल और बची है, 60 साल में क्या ही हो जाएगा। भगवान का भजन करो और भगवान को प्राप्त करो। महाराज जो आत्मदेव था वह तो कुछ समझने वाला नहीं था। उसके सिर पर तो महाराज पुत्र का मोह सब। अब सन्यासी महात्मा कहने लगे कि तुम ऐसा करो, अगर तुम्हें इतना ही पुत्र चाहिए। सन्यासी महात्मा ने सोचा, मैं इसको इतना कुछ बोल रहा हूं, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तब वह कहने लगा कि तुम लोग इस फल को ले जाओ और इसको अपनी पत्नी को खिला देना, और मैं इसके नियम तुम्हें बता देता हूं। अब तो महाराज सन्यासी महात्मा का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। महाराज सन्यासी महात्मा उसको और भी समझा सकते थे, लेकिन महात्मा तो महात्मा ही होते हैं। उन्होंने पहले ही उसके मस्तक को देखकर जान लिया था कि एक जन्म की बात नहीं, इसको तो 7 जन्मों तक पुत्र भी नहीं। अब उन्होंने सोचा कि इससे बढ़िया तो इसको फल ही दे देता हूं। इसलिए उन्होंने महाराज अपने झोले से फल निकाला और महाराज आत्मदेव को दे दिया। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हो गया। उसकी इतनी खुशी हुई कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सन्यासी महात्मा ने कहा, अब मैं तुम्हें इसके नियम बता देता हूं। 1 साल तक सत्य बोलना है और एक समय ही खाना खाना है। जहां भी धर्म कार्य हो वहां जरूर जाना है, और रोज पवित्र रहना है, दिन में 3 बार रहना है। इस प्रकार महाराज सन्यासी महात्मा ने कहा। अब आत्मदेव प्रसन्न था। उस पे महाराज तनिक भी देर नहीं हो रही थी। उसने सन्यासी महात्मा को प्रणाम किया और वहां से चल पड़ा। और वह घर जाकर कहने लगा, अरे भाग्यवान, सुनती हो? चिल्लाने लगा जोर जोरों से। अब तो महाराज जैसे कोई पति होता है, उसकी पत्नी घर में रहती है तो वह पति हार लाता है तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। ऐसे ही महाराज जो धुंधली थी वह बड़ी प्रसन्न हो गई। लगता है आज तो कम से कम 3-4 करोड़ का तो हार लाई होंगे। भागती भागती गई और जब हाथ में फल देखा तो उसका मुंह लटक गया और कहने लगी, क्या हुआ? आत्मदेव बोले, मैं तुम्हारे लिए ये फल लाया हूं। धुंधली कहने लगी, अरे तुम बावरे हो गए हो कहाँ? मैंने जिंदगी में कभी फल ना खाए। मैंने खूब फल खाए हैं, अनार खाए हैं, सेब खाए हैं, केला खाए हैं। यू कौन सा फल है? आत्मदेव बोले, यू ऐसा वैसा फल ना है, यू ऐसा फल है याते पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब तो धुंधली सोचने लगी पुत्र, लेकिन उसका मुंह लटक रहा था। लेकिन वो बाहर से तब भी खुशी दिखाने लगी कि वह बड़ी प्रसन्न है। इस प्रकार महाराज वे अपने आप को बड़ा खुश समझने लगी और अंदर से उसका महाराज मुंह लटक रहा था। अब जैसे ही बात हो गई,
आत्मदेव ने कहा तुम इसको खा लेना, तुम्हें इससे पुत्र हो जाएगा। अब तो महाराज आत्मदेव ने सारी बात बता दी। ऐसे ऐसे सन्यासी महात्मा मिले, उन्होंने ऐसे फल दे दिया। ऐसा कहकर वह महाराज अपने गांव में घूमने के लिए चले गए, सभी को बताने चले गए। अब तो महाराज सारी बात हो गई। धुंधुली अपनी पड़ोसन के पास गई और महाराज उसको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने लगी। अपनी पड़ोसन के पास गई और कहने लगी, अरे बहन, मैं तो तुझे अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। अब तो उसकी पड़ोसन बोलने लगी, इतना तो मुझे भी पता है, मैं भी तुझे छोटी बहन मानती हूँ। ऐसे महाराज दोनों में बात चलने लगी। अब धुंधुली कहने लगी कि दीदी एक बात बताऊं? पड़ोसन बोली, बताओ। मेरे पति ना वन में गए थे, वहां से पता नहीं कौन सा फल ले आए। यूं बोल रहे थे इससे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब तो पता नहीं सन्यासी ने कौन सा उसमें मंत्र फूके होंगे, इतना तो मुझे भी नहीं पता। इसको खाते ही लुढ़क गई तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। अब तो महाराज उसकी बहन कहने लगी, अरे खाली सन्यासी महात्मा का प्रसाद है, और सन्यासी महात्मा का जो प्रसाद होता है वह कभी झूठा नहीं होता।